बिल्कुल निर्दयी कौवा भाई ने मटर माँ का कपड़ा खींचकर उसके पेट में मौजूद बच्चों को एक एक करके निगल लिया और दूसरी तरफ टमाटर को भी उसने तरबूज काटने वाली छुरी से चीरकर अंदर से पूरा खाली कर दिया। तब जाकर उसका मन भरा। इतना ही नहीं, मकई को लूटते समय भी उसने जरा भी रहम नहीं किया। उसकी रफ्तार टाइपराइटर जैसी तेज थी। खासकर जब झुंड में हमला करते तो बिल्कुल इंसानियत नहीं दिखाते। उसके गुंडों ने कुछ ही पलों में सामने वाले की पूरी तरबूज की खेती खत्म कर दी, लेकिन फिर भी उनका पेट नहीं भरा। जमीन खोद खोद कर दुश्मन के छोटे छोटे गाजरों तक को उखाड़ दिया। सेब ने कीड़ों से बात करके मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो बदमाश बात करने की बजाय उल्टा चुनौती देने लगा। अगले ही पल कौवे ने बिना कुछ बोले पूरे सेब के इलाके को साफ कर दिया। किसान गुस्से में बोला कि अब ये सब संभालना मुश्किल हो गया है। इस पर कौवा बोला, अगर मुश्किल है तो मत संभालो, और वहीं टेबल ही पलट दी। गुस्से में किसान ने बंदूक उठाकर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन बंदूक में पहले से छेड़छाड़ हो चुकी थी। नतीजा ये हुआ कि वो खुद ही पिट गया। मजबूर होकर किसान ने हर तरफ से मदद के लिए लोगों को बुलाया। सबसे पहले दो पुतले भाई आकर शामिल हुए, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी हर हरकत पर कौवे की नजर पहले से थी। नान भाई ने बातचीत करने की कोशिश की और समझाया कि जो कर रहे हो उसका हिसाब देना पड़ेगा। बेहतर है अपने बॉस को समझाकर रुक जाओ। लेकिन सामने वाले गुंडे इतने घमंडी थे कि उन्होंने बात को मजाक में उड़ा दिया और उल्टा धमकी दे दी कि ज्यादा बीच में मत पड़ो, नहीं तो तुम्हें भी निपटा देंगे। नान भाई ने फिर भी शांति बनाए रखी, लेकिन कौवे ने इसे कमजोरी समझ लिया और अपने गुंडों को हमला करने का आदेश दे दिया। बिना तैयारी के नान भाई और उसका साथी चिकू इस लड़ाई में हार गए। उधर किसान ने भी उनकी कदर नहीं की और उन्हें भगा दिया। इसी बीच कौवे का छोटा बेटा मजाक करते करते गलती से कुएं में गिर गया। सारे गुंडे घबरा गए कि अगर उसे कुछ हो गया तो सबकी खैर नहीं। नान भाई और चिकू ने ये देखा तो बिना दुश्मनी देखे उसे बचाने का फैसला किया और दोनों खुद कुएं में कूद पड़े। पानी के छींटों से बच्चे को ऊपर उछालकर बचा लिया। उनके इस नेक काम को देखकर सारे गुंडे भावुक हो गए। जब दोनों बाहर आए तो कौवे को पता चला कि उसके बेटे की जान इन्होंने बचाई है। उसने तुरंत फैसला लिया कि अब वो उनकी मदद करेगा और बोला कि किसान अब बूढ़ा हो चुका है, जब वो हटेगा तो हम सब मिलकर शांति से रहेंगे। इसके बाद कौवे ने अपने गुंडों को आदेश दिया कि सारी जमीन वापस कर दी जाए। सेब फिर से पेड़ों पर लग गए, गाजर फिर से उगाए और मटर के बच्चे भी वापस अपनी माँ के पास लौट आए। यहाँ तक कि उनकी जैकेट की जिप भी बंद कर दी गई। सब ठीक करने के बाद कौवे ने ऐलान किया कि अब से यहाँ उसकी हुकूमत होगी और कोई भी पक्षी यहाँ परेशान नहीं करेगा। किसान भी खुश होकर उन्हें सिगार देता है और इस तरह दोनों भाई इलाके के बड़े लीडर बन जाते हैं और आगे चलकर उनका दबदबा हर जगह बन जाता है।